देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है जब गांव में कुछ फेरी वाले आया करते थे। आज भी आते हैं पर कम मात्रा में। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दौरी यानी एक पात्र में इन सामानों को रखकर गांव-गांव घूमकर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और गाँव में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं। और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ, आइसक्रीम आदि लेकर। एक फेरी वाला था जिसका नाम था गिरधारी। वो फेरी करके गांव-गांव घूमकर कुछ खाने की चीज़ें बेचा करता, जैसे मूंगफली, गुड़, धनिया, मसाला पट्टी, चटपटी, बादाम। गिरधारी सोनी पगडंडियों, बड़े बड़े बगीचों और जंगलों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। गिरधारी रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया आदि लेकर अपने दौरी में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली बेचते हुए वो 3 पहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। वो अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में आवाज़ें लगाया करता। उसकी बात सुनकर बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हैं और फिर पैसे लेकर वापस उसके पास आते हैं। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। वो अपने घर से फेरी करने के लिए निकला। उसने पहले ही जैसा बेचते बेचते दोपहर हो गया। बहुत गर्मी होने के कारण लू चल रही थी कि लोग अपने घरों में दुबके थे। उसी धूप और तपती गर्मी में भी गिरधारी अपने सर पर दौरी उठाए गांव से होकर बगल वाले गांव में खेतों के मेड़ पर होकर चल रहा था। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के खेत रहते थे। ये रास्ता बहुत डरावना था। अकेले इन मेड़ों से होकर गुजरना बहुत डर लगता था। शाम को इन मेड़ों से गुजरना तो क्या, उधर जाने की सोचकर ही धोती गीली हो जाती थी। कड़कड़ा धूप में उसने सोचा थोड़ा आगे चलकर कहीं छांव में आराम कर लूँगा। वो जिस गांव में जा रहा था वहाँ से 1 कोस की दूरी पर ही एक बीच में एक छोटा सा बगीचा यानी बारी आता है। यहाँ वहाँ का सबसे बड़ा बारी था। ये बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरे जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। गिरधारी इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि यहीं जगह पर थोड़ा सुस्ताने के बाद आगे बढ़ूंगा। वो वहीं एक पेड़ के थोड़ा ऊपर अपने जड़ को एक तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। वो आराम करने के लेटा और उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक उसे लगा कि बगीचे में कुछ बहुत ही तेज आंधी जैसा उठ रहा है और वो डालियां आंधी के टकराने की आवाज़ सुनकर उठ गया। वो उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा और वहाँ जो देखा वहाँ से थोड़ी दूरी पर 2 पेड़ की डालियां बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराने की बहुत डरावनी आवाज़ें होती थी। अगर कोई अकेला या कमज़ोर आदमी सुन ले तो वो शायद डर जाए, लेकिन गिरधारी को तो ये आदत थी। वो मन ही मन सोचा शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल। वो डरने वालों में से नहीं था। वो वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा में ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। गिरधारी के लिए भूतों की लड़ाई
यह खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वो डरने लगे तो उसका तो धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ चुका था, पर किसी ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देता था। गिरधारी ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशाल काय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है। और इसी कारण से उन दिनों पेड़ की डालियां बहुत ही तेजी से चरमर की आवाज करते हुए ऊपर नीचे हो रही हैं। गिरधारी को और कौतूहल हुआ और अब वो और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। गिरधारी को लगा अभी तो ये प्रेत अकेले था, अब ये यहाँ दूसरा कहाँ से आ गया। अब गिरधारी को समझ आ गया, दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वो बड़ा भूत दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अब तो गिरधारी को और मज़ा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और गिरधारी के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसने जितने भूत प्रेत चुड़ैल आदि को देखा था, उनमें काफ़ी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक करके प्रकट हो रहे थे, उनमें काफ़ी असमानता थी। वो एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी किसी की सूरत तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। गिरधारी को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थी, और वो भी उसके मुंह के नीचे। गिरधारी अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों की लड़ने की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंततः गिरधारी ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमज़ोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ वही 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वो भयंकर विकराल भूत। अब गिरधारी भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसने 1 घंटा बर्बाद कर दिया था। गिरधारी ने जैसे ही अपनी दावरी उठाना चाहा, वो उठ नहीं रहे थे। गिरधारी को लगा कि अचानक ये दावरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर भी दावरी नहीं उठा पाया। वो पसीने से पूरा लथपथ हो गया। वो डर के मारे कांपने लगा। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, आज तक तो वो कभी नहीं डरा था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ गई और उसके सारे रोए जैसे तैसे एकदम से खड़े हो गए। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज़ उसकी तरफ आ रही है। गिरधारी को अब डर लगने लगा। उसने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और फिर फटाक से अपनी दावरी उठाई और उस बगीचे से दौड़कर भाग निकला। उस दिन के बाद से गिरधारी कभी भी उस बगीचे में नहीं गया। लोगों का कहना है कि वो बगीचा भूतों का है, वहाँ पर भूत रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन सोचते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। उसे पहले ही लेट हो चुका था। अब बस आखिरी बस बची थी। अगर वो भी छूट गई तो आज रोहन को इसी गांव में रुकना पड़ेगा।
और गांव में तो वो किसी को जानता भी नहीं जिसके यहाँ वो रात भर रुक सके। बस स्टॉप पर पहुंचने पर उसे पता चला कि लास्ट बस किसी खराबी की वजह से आज नहीं आएगी। रोहन मन ही मन बहुत ही उदास हुआ और बड़बड़ा रहा था, आज ही बस को खराब होना था। अब रोहन को ना चाहते हुए भी आज उसी गांव में रुकना पड़ेगा जहां वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने उस गांव के बारे में जो कुछ सुना था वो बहुत ही डरावना था। हालांकि रोहन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, फिर भी वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए हर रोज वो ठीक समय पर गांव से निकल जाता, लेकिन आज उसे देर हो गई। अब गांव में रुकना उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि वहां से निकलने का अब और कोई साधन नहीं था उसके पास। रोहन वहीं एक बेंच पर बैठकर सोच में पड़ गया। कुछ दिनों पहले वो कितना खुश हुआ कि उसे शिक्षक बनने की परीक्षा पास कर ली है और वो शिक्षक बन चुका है। घर में कितनी खुशी का माहौल बन गया, सब उसे बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि उसकी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई है जहां कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो भूतिया गांव था। शाम 6 बजे के बाद कोई आदमी वहां दिखाई नहीं देता और सभी वहां घरों में कैद हो जाते थे। कितनी ही बड़ी ज़रूरत क्यों ना हो जाए, वो कभी बाहर नहीं आते हैं, और जो लोग कभी किसी कारण से बाहर आए वो कभी अपने घर नहीं जा सकें। रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पैसों की भी ज़रूरत थी। फिर भी उसके परिवार में सबने मना किया। दूसरी जगह पोस्टिंग करने की भी बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हो सका। आखिरकार रोहन ने उसी गांव में ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। रोहन रोज सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच जाता और वहां से 3 बजे किसी भी कीमत पर निकल जाता। लेकिन आज एक बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उसे वो डॉक्टर को दिखाकर घर तक छोड़ने चला गया, तो उसे लौटने में देर हो गई। तभी अचानक रोहन को होश आया और वो अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा कि आसपास के सभी लोग जा चुके हैं, वो अकेला ही वहां पर था। तो वो भी बेंच से उठकर फिर से गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते भर उसे कोई नजर नहीं आया। बस स्टैंड से गांव काफ़ी दूर था। दोपहर तक वहां काफ़ी हलचल हो रही थी, पर शाम होते ही सन्नाटा धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा। रोहन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जल्द से जल्द गांव पहुंचकर किसी से मदद मांगने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके स्कूल के बच्चों के परिवार में से शायद कुछ मदद मिल जाए, लेकिन उसे गांव पहुंचने में लगभग 6 बज चुके थे। उसने देखा कि गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। उसे किसी परिंदे तक की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा, कहीं भी थोड़ी सी भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों ने भी अपने घर के साथ दरवाजे और बिजली दोनों बंद कर दी थी। सब तरफ ऐसा सन्नाटा था कि छोटे छोटे झींगुरों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अब तो रोहन को भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी नहीं खोला। उसने आवाज़ भी लगाई, लेकिन अंदर से भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर उसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। रोहन निराश हो गया। अब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे अब जोरों की भूख लग रही थी। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो बिना रुके चलता जा रहा था। तभी उसे कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रोहन ने उसी ओर जाने का फैसला किया। धीरे धीरे वो इस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक मंदिर है और वो रोशनी मंदिर में चल रहे एक दिए की थी, जो शायद पुजारी जाते समय जला कर गया था। रोहन को भी उस दिए की रोशनी में उम्मीद की किरण नजर आई। हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते हैं।
रोहन ने भी रात मंदिर में बिताने की सोचकर वो मंदिर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मंदिर के अंदर 2-4 दिए और जल रहे थे तो वहाँ रोशनी थोड़ी ज़्यादा थी। आगे बढ़ने पर उसे मूर्ति के सामने कुछ फल रखे दिखाई दिए। रोहन का भूख के मारे हाल बेहाल था तो उसने वो फल उठाकर खा लिए और पानी भी उसे मंदिर में ही मिल गया। अब रोहन एक जगह पर बैठ गया और उसकी थकान के कारण आंख लग गई। रात करीबन 12 बजे अचानक जोर की किसी चीख के गिरने की आवाज़ सुनकर रोहन की नींद टूट गई। अचानक आई इस आवाज़ से रोहन घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया और ना ही कोई चीज़ जिसके गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। रोहन को प्यास लगी तो वो उठकर पानी पीने गया। उसने जैसे ही नल खोला तो नल में पानी नहीं आया, लेकिन नल के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। रोहन डर गया और डर के कारण उसका गला सूख रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वो मंदिर में इधर उधर पानी देखने लगा पर उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। रोहन तेज धड़कनों और डर के साथ पूरे मंदिर में घूमकर पानी की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक जगह पर एक मटका रखा हुआ दिखाई दिया। रोहन ने मटके में से पानी पी लिया। अब उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर तो उसे लग ही रहा था। फिर से वो आकर उसी जगह पर सोने की कोशिश कर रहा था। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, तो वो अपने घर वालों के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो अपना ध्यान कहीं और लगाना चाह रहा था। सोचते सोचते फिर एक बार उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद रोहन को अपने कानों के पास से एक आवाज़ सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ गया। उसने उठकर इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका बदन पसीने में पूरा भीग चुका था। अब उसे बहुत डर लगने लगा था। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, मानो डर के मारे जैसे उसके पैर भारी हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे आसपास देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे की तरफ कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने की तरह धड़क रहा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आवाज़ आना बंद हो गई। फिर भी रोहन धीरे धीरे उस आवाज़ तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कई सालों से नहीं खोला गया हो। रोहन सोचने लगा कि अगर दरवाज़ा सालों से नहीं खुला तो अभी इसके अंदर से कौन खटखटा रहा है। उसने कांपती हुई आवाज़ में बोला, अंदर कौन है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उसने 2-3 बार फिर पूछा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र दरवाजे में हो रहे एक छेद पर पड़ी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उस छेद से अंदर की देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने छेद के अंदर की तरफ देखा तो उसकी दूसरी तरफ के छेद में उसकी तरफ कोई झांकता एक बेहद डरावना चेहरा दिखाई दिया। रोहन झटके से दरवाजे से दूर हो गया। वो पूरी तरह से कांप रहा था। अब तो एक कदम बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जैसे वहीं जम गया हो। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन रोहन अब वहाँ नहीं जाना चाहता था। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे पलटकर देखा तो पंडित जी थे। पंडित जी ने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। जिसके बाद पंडित जी उसे अपने साथ अपने घर ले गए। मगर वो सब क्या था ये ना तो पंडित जी ने उसे बताया और ना ही किसी और ने। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज़ थी उस दरवाजे के पीछे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।